होगी वो अगले 30 दिन के अंदर करके दिखाएगा, वरना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जिसको अंग्रेजी में हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, CMO कहते हैं, वहां से सीधी कार्रवाई ऐसी दोषी पदाधिकारियों पे करने का काम मुख्यमंत्री जी का कार्यालय करे। किसी कार्रवाई में विलंब हुआ तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचने से पहले मैं स्वयं उसका निष्पादन या उस दोषी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, चाहे वो CEO हो या कोई और, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। जब समय आया तो हाथ में बंदूक लेकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का भी काम किया। जिला प्रशासन के सभी लोग, सभी पदाधिकारी आपके ऊपर कड़ी नजर रखें और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, ठीक उसी आदेश का पालन करते हुए आप लोग 30 दिन के भीतर हर एक उस आवेदन का निष्पादन करने का काम करेंगे। चाहे आप किसी भी जनप्रतिनिधि के यार, दोस्त, मित्र या गोतिया संबंधी क्यों ना हो, आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची थी। जन सहयोग शिविर का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के अफसरों को चेताया है। उन्हें कहा है कि आप जनता का काम करिए, तारीख पे तारीख मत दीजिए, जनता का काम करिए। जनता का काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे अधिकारी जो जनता को दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, उन अधिकारियों को सख्त लहजे में मंत्री ने चेताया है और हड़काते हुए कहा है कि अब सम्राट चौधरी की नेतृत्व में बिहार में सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर जन सहयोग शिविर के तहत होना है। और मुख्यमंत्री जी के पास उन शिकायत के पहुंचने से पहले ही मंत्री उन समस्याओं का समाधान करवाना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मंत्री खुद वैसे अफसरों पर कार्रवाई करेगी। सुनिए मंत्री क्या कुछ कह रही हैं। जी की ये सोच थी कि बिहार तब आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम मूलभूत सुविधाओं को जनता के घर घर तक पहुंचाना। जिस जंगल राज से वो बिहार को निकाल के लेकर आए, तो आज देख लीजिए जिस सीतामढ़ी की धरती पर मुझे पटना से आने में 6-7 घंटे से ज्यादा समय लगता था, आज वही दूरी मैं 3 घंटे में पूरा करके आऊंगा। इसको विकास कहते हैं। आज सुरक्षित होकर आज इस मंच पर ही सही आपको 3 महिला जनप्रतिनिधि दिख रही है, क्योंकि महिलाएं आज सुरक्षित है। महिला कर्मचारी आपके बीच गांव-गांव, ब्लॉक जाकर काम कर पा रही है, क्योंकि महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये निर्णय लिया। अक्सर जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत आती थी कि हम ब्लॉक जाते रहते हैं और ठीक उसी मूवी के डायलॉग की तरह कि तारीख पे तारीख, लेकिन काम नहीं हो पाता। आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्णय लिया कि अब जनता ब्लॉक नहीं बल्कि ब्लॉक जनता के पास आने का काम करेगा और उनके हर एक दिक्कत का, हर एक सुविधा असुविधा का निर्णय या जो भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो अगले 30 दिन के अंदर करके दिखाएगा, वरना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जिसको अंग्रेजी में हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, CMO कहते हैं, वहां से सीधी कार्रवाई ऐसी दोषी पदाधिकारियों पे करने का काम मुख्यमंत्री जी का कार्यालय करेगा। मैं एक बेटी हूँ साथियों, और मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह से हर घर में बेटा बेटी रहता है। बेटा कभी कभी गड़बड़ करता है तो माँ बाप डांट देते हैं और बेटा घर छोड़ के भाग भी जाता है कि नहीं जाता है? कभी बेटी को तो डांटिएगा तो भी घर में रहेगी। इस बेटी की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ। मेरे घर परिवार के लोग सिर्फ मेरे लिए मतदाता नहीं, बल्कि वाकई में बिहार की मजबूती के वो नींव है जिसपे हम समृद्ध बिहार और एक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना करते हैं। कि यदि किसी कार्रवाई में विलंब हुआ तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचने से पहले मैं स्वयं उसका निष्पादन या उस दोषी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, चाहे वो CEO हो या कोई और, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। ये जमुई की वो बेटी है, ये बिहार की वो बेटी है जिसने समय आने पर हाथ जोड़ के सर झुकाकर विनम्र स्वभाव से जनता का सेवा करने का काम किया है, और जब समय आया तो हाथ में बंदूक लेकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत
जीतने का भी काम किया। आप लोग सीधी तरह से जिला प्रशासन के सभी लोग, सभी पदाधिकारी आपके ऊपर कड़ी नजर रखेंगे और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, ठीक उसी आदेश का पालन करते हुए जनता के साथ समन्वय बनाने का, एक सुंदर समन्वय बनाने का, एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का आप लोग 30 दिन के भीतर हर एक उस आवेदन का निष्पादन करने का काम करेंगे। किसी भी कार्रवाई से, चाहे आप किसी भी जनप्रतिनिधि के यार, दोस्त, मित्र या गोतिया संबंधी क्यों ना हो, आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। जनता सर्वप्रिय है, जनता का कार्य सर्वप्रथम और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं पुनः कहती हूँ कि एक बेटी बनकर आई हूँ। नेता और नेत्री बनने का मेरा शौक कभी नहीं था। एक बेटी बनकर हाथ में बंदूक उठा के भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। एक बेटी बन के जमुई के लोगों की, जनता की सेवा की, तब आज इस मुकाम पर खड़ी। और मैं बेटी हूँ तो दादा दिग्विजय सिंह की बेटी हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सेवा भाव और ईमानदारी भाव के साथ राजनीति करना। तो मंत्री श्रेयसी सिंह क्या कुछ कह रही थी, आपने सुना। जन सहयोग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हड़काया है और हड़काते हुए कहा है कि आप जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार हो या दोस्त हो, फिर भी आपको जनता का काम करना पड़ेगा। अगर जनता का काम आप नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूंगी। वह बिहार की बेटी है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की बेटी हूं और बिहार में लोगों की सेवा से उनको यह पद मिला है। वो आज यहाँ इसी बदौलत है। और उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, सीओ जो जनता को दौड़ाते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर उन पर अब कार्रवाई भी होगी। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूं और 30 दिनों के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं खुद आकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगी। इस दौरान श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। इसी का उदाहरण है कि मेरे बगल में गायत्री देवी विधायक है, एमएलसी रेखा देवी जो विधान पार्षद है वह भी बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए भी सबसे अधिक काम हुआ है। इसी वजह से आज 3 जनप्रतिनिधि महिला यहाँ पर मौजूद है। आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्णय लिया कि अब जनता ब्लॉक नहीं बल्कि ब्लॉक जनता के पास आने का काम करेगा। जो भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो अगले 30 दिन के अंदर करके दिखाएगा। वरना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जिसको अंग्रेजी में हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, CMO कहते हैं, वहाँ से सीधी कार्रवाई ऐसी दोषी पदाधिकारियों पे करने का काम मुख्यमंत्री जी का कार्यालय करेगा। किसी कार्रवाई में विलम्ब हुआ तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचने से पहले मैं स्वयं उसका निष्पादन या उस दोषी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, चाहे वो CEO हो या कोई और, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। जब समय आया तो हाथ में बंदूक लेकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का भी काम किया। जिला प्रशासन के सभी लोग, सभी पदाधिकारी आपके ऊपर कड़ी नजर रखेंगे और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, ठीक उसी आदेश का पालन करते हुए आप लोग 30 दिन के भीतर हर एक उस आवेदन का निष्पादन करने का काम करेंगे। चाहे आप किसी भी जनप्रतिनिधि के यार, दोस्त, मित्र या गोतिया संबंधी क्यों ना हो, आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा।